अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का तजुर्बा नंबर 12। ये दिखाना कि तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ये इस प्रैक्टिकल बुक का जो है सेकंड का आखिरी तजुर्बा है। तो आइए हम इसको जो है देखते, सीखते और समझते हैं। पहले तो मकसद है हमारे पास कि ये दिखाना कि तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। उसके लिए ज़रूरी अशिया हमको लगेंगी मखरूती सुराही, बीकर, इम्तिहान नली, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की गोलियाँ, 2 सुराख वाले कॉर्क, क़ायमतुज़ ज़ाविये पर मुड़ी हुई नली, धागा, भिगे हुए चने, रंगीन पानी, कपास, ऊन वगैरह। इसके लिए तरीक़े अमल हमको करना है। पहला, चने के दानों को रात भर पानी में भिगोइए और उन्हें 1 या 2 दिन तक नम कपास ऊन में रखिए ताकि वो बीज उपज जाएं। दूसरा, नम उपजे हुए चनों को मखरूती सुराही में रखिए ताकि वो इनमें तनफ़ुस लंबे अरसे तक जारी रहे। तीसरा, एक इम्तिहानी नली को जिसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH की गोलियां मौजूद हों मखरूती सुराही में लटका दीजिए। चौथा, मुड़ी हुई कांच की नली नस्ब किए हुए कॉर्क को मखरूती सुराही में मजबूती से लगाइए, जोड़ को हवा बंद कीजिए। पांचवा, मुड़ी हुई कांच की नली के आज़ाद सिरे को रंगीन पानी वाले बीकर में डिबोइए। मुड़ी हुई नली में पानी की इब्तिदाई सतह पर निशानदही कीजिए या लगाइए। छठा जो है, आलात के इस सेट को तकरीबन 15 मिनट तक पुरसुकून बगैर हिलाए हालत में रखिए और मुड़ी हुई नली में पानी की आखिरी सतह पर निशान लगाइए। अपने मुशाहिदात को नोट कीजिए। तो शक्ल के मुताबिक हमने जो है आलात को तरतीब दिया। हमने जो है एक मखरूत सुराही लिया और उसके अंदर जो है उपजे हुए बीज रखे। उसके अंदर जो है हमने KOH की गोलियां रखी जो इम्तिहान नली में। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर निकास नली लगाए और यहाँ पर काट से इसको बंद कर दिया। ये इम्तिहान नली निकास नली जो है यहाँ से होते हुए एक बीकर के अंदर गई। इस बीकर के अंदर हमने रंगीन पानी लिया और इब्तिदा में हमने जो है सतह को नोट किया। देखिए, पहले इब्तिदा यानी फर्स्ट लिस्ट में जब हमने ये रखने से पहले जो है इब्तिदा में ये जो है यहाँ पर थी। उसके बाद जब उपजे हुए बीज ने अमल तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम दिया तो वहाँ पर जो है इस रंगीन पानी का जो है सतह क्या हुई, जो है बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है आखिरी सतह। कैसे? तो देखिए, मुशाहिदे हमने देखे कि मुशाहिदे में मुड़ी हुई निकास नली में पानी की सतह बुलंद होती, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन आपको करना है कि बुलंद होती जाती है। जवाब क्यों जो है बुलंद हुई? तो उपजते हुए बीजों के तनफ़ुस के दौरान तैयार होने वाली गैस को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH गोलियां जज़्ब कर लेती हैं। इसकी वजह से मखरूती सुराही में जुज़वी खला पैदा होता है, इसलिए मुड़ी हुई नली में पानी की सतह बुलंद होती है। नतीजा है, पौधों में तनफ़ुस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा प्रैक्टिकल मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये तमाम प्रैक्टिकल समझ में आए होंगे। कोशिश हमारी यही थी कि भाई आपको जो है अच्छे से अच्छा और आसान तरीक़े से इन प्रैक्टिकल्स को समझाएं और आप अपने जो है स्कूल के अंदर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन तजुर्बात को करें, सीखें, मुशाहिदा करें और आपके जो है प्रैक्टिकल में आसानी हो और साथ ही आपको जो है प्रैक्टिकल बुक में, जर्नल बुक में लिखने के लिए आसानी हो। इसके लिए हमने तमाम वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.hasileilm.com पर जाकर जो है मवाद, कंटेंट और मटेरियल्स, नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस पेपर और तमाम चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज़ेस सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर विज़िट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। जज़ाकल्लाह।